स्टॉक मार्केट में चपकलिश चल रही है। बुल्स और बियर्स की लड़ाई हो रही है। स्टॉक मार्केट आइंदा हफ्ते किस रुख पे जाएगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट में कमी ना करके बहुत गलत किया है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के एक्चुअल नंबर्स इस वक्त क्या हैं और पाकिस्तानी मईशत में क्या सब अच्छे की रिपोर्ट है? इन सब बातों के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी इराटिक मूवमेंट हुई और बुल्स एंड बियर्स की लड़ाई किस नतीजे पर पहुंचेगी, आइंदा हफ्ते मार्केट किस रुख पर जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला हफ्ता थोड़ा छोटा था। 1 मई की छुट्टी की वजह से सिर्फ 4 वर्किंग डेज थे और फर्स्ट 3 डेज के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर कंटिन्यूअस सेलिंग थी, ब्लड बाथ था मार्केट के अंदर और बुल्स बिल्कुल भाग गए थे और बियर्स डोमिनेट कर गए थे। मंडे को मार्केट 800-900 पॉइंट मंदी हुई, जिसकी वजह यह थी कि स्टेट बैंक हैज केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। इस दफा फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ दिया गया, जबकि इन्फ्लेशन नंबर में नुमाया कमी देखने में आई और रियल टर्म्स के अंदर जो सीपीआई नंबर्स आए उसमें 17 से 18% तक इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं। उसके बावजूद स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं की, विच वॉज वेरी मच एंटिसिपेटेड और लोग कम से कम 100 बेसिस पॉइंट का कट एक्सपेक्ट कर रहे थे। जाहिर है इसका रिएक्शन स्टॉक मार्केट ने दिया। मंडे को बाजार के अंदर ब्लड बाथ था। ट्यूसडे को मार्केट में छुट्टी थी, लेकिन वेंसडे को भी मार्केट में 500 पॉइंट की मंदी हुई और थर्सडे को भी मार्केट में 450 पॉइंट के करीब मंदी हुई। लेकिन फ्राइडे को ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने एक रिबाउंड लिया और तकरीबन 1244 पॉइंट एग्जैक्टली मार्केट बंद हुई और मार्केट 71,902 पे फ्राइडे को इस वीक क्लोजिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट हैज मेड द हाई ऑफ 73,300 जो कि ऑल टाइम हाई था। वहां से अगर हम देखें तो मार्केट में तकरीबन 2,500 से ज्यादा गिरावट हुई पिछले हफ्ते और बाजार 70,500 70,600 के लेवल तक आई और वहां से मार्केट ने रिट्रेस करना शुरू किया और जबरदस्त करेक्शन के बाद मार्केट बुल्स दोबारा मार्केट में डोमिनेट कर गए। और जिन सेक्टर्स में डोमिनेट किया वो ज्यादा जो फेवरेट सेक्टर है स्टॉक मार्केट का वो है ऑटो असेंबलर्स का, लेड बाय साजगार इंजीनियरिंग, दीवान फारूक मोटर्स, जीएचएनआई, होंडा कार, गेल। इन सब कंपनीज के अंदर जबरदस्त तेजी हुई, लेकिन साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़ी अच्छी हमने रैली देखी और ओजीडीसी, पीपीएल, सुई नॉर्दर्न गैस, इन सब में हमने एक अच्छा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट गेन किया इस वीक के अंदर। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर भी अच्छी बाइंग हमें नजर आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट हाई लेवल के ऊपर करेक्शंस भी आएंगी, मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी और एक वक्त में ऐसा लगेगा कि गई भैंस पानी में, क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि हमें इस लेवल के ऊपर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट भी आ जाती है। और जो असल बात यह है कि कुछ मार्केट के जो बिग प्लेयर्स हैं उनमें भी कुछ चपखलिश है। कुछ लेवल के ऊपर बड़े प्लेयर्स माल बेच रहे हैं, किसी लेवल के ऊपर कुछ इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रही होती है। तो ऑब्वियसली ये स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। 40 अरब डॉलर की हमारी मार्केट है, इसका साइज बहुत छोटा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर कम है। सम इंस्टीट्यूशंस एंड सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इस मार्केट के अंदर थोड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ अच्छी है। लास्ट डे जिस दिन 1200 पॉइंट फ्राइडे को मार्केट प्लस हुई है, खबर ये आई कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कोई इमरजेंट मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें 200 बेसिस पॉइंट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अरे जनाब, गुज़िश्ता 4-5 महीनों से रेट कट एक्सपेक्टेशन के ऊपर मार्केट 68-69,000 से बढ़ते बढ़ते 73,000 के ऊपर तक आ चुकी है। अब ये रेट कट एक्सपेक्टेशन की बातें ना करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट में कमी करे, क्योंकि इस शरह सूद के ऊपर कारोबार कैसे होगा, इतना उधार महंगा होगा तो लोग कारोबार कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कैसे होगा, उधार इतना महंगा होगा तो लोगों का पैसा बैंकों के अंदर ही डंप रहेगा। और स्टॉक मार्केट जो कि इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इतने अच्छे रिटर्न्स दे रही है, लास्ट 10 मंथ्स के अंदर 80% के करीब मार्केट बढ़ चुकी है और उसकी रीजन से आप सब वाकिफ हैं। तो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर एसेट क्लासेस में पैसा कैसे कन्वर्ट होगा, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा आएगा, नया पैसा जो कि बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है वो नया पैसा ना स्टॉक मार्केट में आएगा, ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आएगा, ना किसी दीगर कारोबारी सरगर्मी में लग सकेगा। वो सारा पैसा 22% शरह सूद के ऊपर बैंकों में आइडल पड़ा हुआ है और वहां पर लोग हाई इंटरेस्ट रेट इंजॉय कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है कि शरह सूद में मुनासिब कमी की जाए।